ऋषभ अभी तक क्यों नहीं आया? उसे पता है ना कि माया को वेट करने की आदत नहीं। माया बेसब्री से अपने घर के बाहर ऋषभ के आने का वेट करते हुए खुद से ही तब बड़बड़ा रही थी। कुछ ही देर में ऋषभ माया के घर उसे रिसीव करने पहुंच गया। माया ने कार में बैठते ही ऋषभ से कहा, तुम बहुत बदल गए हो ऋषभ। अब तुम मेरे वो पहले वाले ऋषभ नहीं रहे जो अपनी माया से मिलने के लिए टाइम से पहले ही पहुंच जाया करता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है माया, बस आजकल वर्कलोड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है तो फुर्सत ही नहीं मिल पाती काम से। ऋषभ ने माया से कहा, ऋषभ एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? तुम मुझसे प्यार करते हो ना ऋषभ? माया ने ऋषभ से क्यूरियस होकर पूछा। ये कैसा सवाल है माया? तुम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? ऋषभ ने चौंकते हुए माया से कहा। ऋषभ माया का जवाब देने से कतरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माया से क्या कहे और क्या नहीं। ऋषभ चुप क्यों हो? बोलो ना ऋषभ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? माया ऋषभ से ये सवाल पूछे जा रही थी कि तभी ऋषभ ने अचानक से अपनी कार रोक दी और माया से कहा, रेस्टोरेंट आ गया माया, चले? बाकी बातें हम किसी और दिन कर लेंगे। पर ऋषभ मेरी बात का जवाब। माया ऋषभ से ये कह ही रही होती है कि तभी ऋषभ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम भी ना माया, तुम्हारी बेवजह बातें करने की आदत अभी तक नहीं गई ना? ये सब छोड़ो, तुम्हें व्हाइट लिली पसंद है ना? तुम बस यहीं रुको, मैं बस अभी सामने से तुम्हारे लिए व्हाइट लिली लेकर आया। ऋषभ ने माया की बात को टालते हुए बात को घुमा दिया और उसके लिए व्हाइट लिली लेने चला गया। यहाँ माया ऋषभ के उसे जवाब न देने पर यह समझ तो रही थी कि वो जवाब देने से कतरा रहा है, लेकिन ऋषभ का उसके लिए व्हाइट लिली लेकर आने वाली बात से वो सब भूल गई और इस बात को लेकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि ऋषभ को आज भी ये याद था कि उसे व्हाइट लिली पसंद है, जिन्हें वो हमेशा उसे मिलने पर दिया करता था। माया ये सोचते हुए खड़ी खड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतने में ऋषभ व्हाइट लिली का एक बुके लेकर आ गया और उसे देते हुए माया से बोला, दिस इज फॉर यू माया। अब तो खुश हो ना तुम? वेल, मैं खुश हूँ कि अब भी तुम्हें याद है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। क्या अब हम अंदर चले? माया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा। वहीं जानवी भी सेम रेस्टोरेंट में लंच करने अपने मैनेजर मोहित के साथ आई हुई थी। जानवी रेस्टोरेंट के अंदर फ्रंट टेबल पर ही बैठी हुई थी। वहीं पार्किंग में मोहित अपनी कार पार्क कर रहा था। माया और ऋषभ साथ साथ रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि तभी रेस्टोरेंट के गेट तक पहुंचते ही अचानक से ऋषभ के फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। मिस्टर बिरला, ये अभी कॉल क्यों कर रहे हैं? हमारी ऑफिस मीटिंग तो कल के लिए शेड्यूल की गई है। ऋषभ खुद से ही बोलता है, माया तुम अंदर चलो, मैं बस ये एक इम्पोर्टेंट कॉल लेकर अभी आता हूँ। ऋषभ ने माया से कहा। ऋषभ, एक कॉल ही तो है ना, लंच करने के बाद कर लेना। माया ने ऋषभ से कहा। इट्स अ वेरी अर्जेंट कॉल माया, मिस्टर बिरला हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर हैं। कल हमारी एक मीटिंग भी है उनके साथ, हो सकता है उन्हें कोई जरूरी बात करनी हो मुझसे। ऋषभ ने माया को समझाते हुए कहा, ठीक है, जल्दी आना। माया ऋषभ से ये कहकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। माया रेस्टोरेंट के अंदर रिसेप्शन से अपनी और ऋषभ की बुक टेबल के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी उसकी नजरें अचानक से फ्रंट टेबल पर बैठी जानवी पर पड़ गई। जानवी को देखकर माया के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ गई और वो मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ ये यहाँ मिल गई। चल माया, अच्छा मौका है इसके जख्मों को कुरेद कर हरा करने का। मन ही मन ये सोचते हुए माया अपने हाथों में बुके लिए जानवी के पास पहुंच गई। यहाँ जानवी रेस्टोरेंट के अंदर से खिड़की से बाहर की जिंदगी की भाग दौड़ और धूप छांव को देख रही थी और महसूस भी कर रही थी कि तभी माया ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, हेलो जानवी। जैसे ही जानवी के कानों में माया की आवाज पड़ी, जानवी ने उसकी तरफ देखा और कुछ पलों के लिए चौंक कर रह गई। हे जानवी, कैसी हो तुम? माया ने शरारती भरे अंदाज में मुस्कुराकर जानवी से कहा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जानवी ने थोड़ा रूड होकर माया से कहा। मैं तो ठीक हूँ, वो एक्चुअली मैं यहाँ ऋषभ के साथ आई थी। माया ने जानवी से कहा। एज एक्सपेक्टेड, जानवी ने माया से कहा। तुम तो जानती हो मेरी और ऋषभ के बीच में ऋषभ मुझसे कितना प्यार करता है। सी, उसने मुझे खुश करने के लिए मेरे फेवरेट
व्हाइट लिली भी दी है। ये व्हाइट लिलीज मुझे पसंद है ना। एंड तुम्हारा और ऋषभ का रिश्ता तो वैसे भी अब सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया है, आज है कल नहीं। माया ने टॉन्ट मारते हुए जानवी से कहा, देखो माया, मुझे तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। जानवी ने थोड़ा गुस्से में माया से कहा, ओह माय गॉड, तुम्हें तो गुस्सा आ गया मेरी बात सुनकर। मैं चाहूं ना तो आज ही तुम्हारे और ऋषभ के सो कॉल मियाँ बीवी के रिश्ते को यहीं खत्म कर सकती हूँ। माया ने जानवी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? जानवी ने माया से चौंकते हुए कहा। माया की मुस्कुराहट जानवी के लिए नफरत का सबब बन रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये माया नाम का ग्रहण जब से उसकी जिंदगी में लगा है, उसकी पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई है। डू यू नो जानवी, कुछ बताना चाहती हूँ। आई थिंक तुम्हें याद ही होगा, तुम जैसा सोचती हो ना मेरे बारे में, जो तुम्हारे ओपिनियन है, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम भी कुछ दूध की धुली नहीं हो। तुमने भी ऋषभ का फायदा ही उठाया है। सो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें ऋषभ की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है ऋषभ की जिंदगी में। माया एक एक कर जानवी को डांट करने की कोशिश कर रही थी। वहीं जानवी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं जानवी की खामोशी को देखकर माया ने आगे कहना जारी रखा, ऋषभ तुमसे तलाक की बात वैसे भी कर ही चुका है, और अब तुम्हें लगता है कि मेरे ऋषभ की जिंदगी में वापस आने के बाद तुम्हारी कोई अहमियत रह जाएगी? जानवी अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से माया को एकटक घूरे जा रही थी। क्यों, सांप सूंघ गया क्या? जुबान नहीं खुल रही है? ऐसा ही होता है, माया जब भी किसी की जिंदगी में आती है ना, या तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कर देती है या फिर इतनी खराब कर देती है कि उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। ये समझ में नहीं आता तुम इतनी मासूम और भोली कैसे बन सकती हो। तुम्हें याद नहीं है सच में कि 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा, तुम्हारी याददाश्त अच्छी नहीं है शायद। माया टॉन्ट मारते हुए जानवी को सुनाए जा रही थी। यहाँ जानवी का मूड पहले ही खराब था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था और वो चाहती तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ बोले और बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो। इसीलिए जानवी चुपचाप माया की बातें सुने जा रही थी। लेकिन माया जानवी की इसी चुप्पी का फायदा उठा रही थी और लगातार बोले जा रही थी, तुम्हें याद हो ना हो, पर ऋषभ की जिंदगी में क्या क्या कब कब और क्यों हो रहा है मुझे सब कुछ पता है। मुझे लगता है अब तुम्हें भी ये सब याद दिलाना ही पड़ेगा। याद है तुम्हें कैसे तुम्हारे पास ऋषभ से शादी का प्रपोजल आया था और ऋषभ उस वक्त चलने की हालत में भी नहीं था, और तुमने भी उसका प्रपोजल ठुकराया नहीं बल्कि उसकी मजबूरी का फायदा ही उठाया। जानवी, फायदा? तुम जो उसके सामने उसके लिए जो फिक्र और ये अपना पतिव्रता वाला रूप दिखाती फिरती हो ना, मैं सब जानती हूँ। ये कोई फिक्र विक्र नहीं है, बल्कि तुम उसकी दौलत पर मरती हो, उसके पैसों पर मरती हो। ये जो तुम्हारा सती सावित्री बनने का ढोंग है ना, वो ऋषभ भले ही ना समझे, पर मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसे तुम किसी ड्रामा में दिखाना, शायद कुछ पैसे कमा लो इसी बहाने। माया ने टॉन्ट कसते हुए जानवी से कहा, तुम्हें ये किसी ने हक नहीं दिया मुझे लेकर इतना सब बोलने का। जानवी ने रूड होकर गुस्से में माया से कहा, हक? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं इस माया ने, ये सब किसी और को बताना। मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी दादी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऋषभ से पैसे लिए थे। तुम्हारा और ऋषभ का जो रिश्ता है ना, वो पैसों की बुनियाद पर टिका हुआ है। इसलिए मुझे ये मत सिखाओ कि किसका हक बनता है और किसका नहीं। और किडनी ट्रांसप्लांट तो दूर की बात है, तुमने तो ऋषभ से पैसे भी लिए थे। तुम्हारा घर जो नीलाम होने को आया था, आज वो ऋषभ की वजह से ही बचा है। ऐसा रिश्ता मैंने बहुत कम देखा है जहां दहेज में पैसे लड़की से नहीं लिए गए बल्कि लड़के से लिए गए थे। माया ने गुस्से में जानवी को सुनाते हुए कहा। जानवी माया के इन कड़वे शब्दों को बस इसीलिए सुने जा रही थी क्योंकि वो उसके जैसे भीड़ में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती थी। पर माया नाम की तूफान तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने जानवी से चिल्ला कर कहा, पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए? मैं देती हूँ, बोलो कितने पैसे चाहिए? माया महाजन तुम्हें यहीं के यहीं चेक साइन करके तुम्हारे मुंह पर पैसे मार सकती है। माया की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी और जानवी की तरफ देखने लगे
और फुसफुसाने लगे। अब जानवी के सब्र का बांध भी टूट गया था। उसने गुस्से में टेबल पर अपने हाथ जोर से पटके और माया को चिल्लाकर कहा, बस माया बस, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट माया। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकती। तुम किसी पर भी ऐसे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकती। माना कि मैंने ऋषभ से शादी मजबूरी में की थी, पर उस रिश्ते को निभाना मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। माना ऋषभ ने मेरी दादी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे दिए थे, पर उसके सिवा मैंने ऋषभ से एक पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं लिए। तो तुम इस तरह से मुझ पर ऋषभ से पैसे लेने का बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकती। हमारी शादी पैसों पर नहीं बल्कि एक एहसास पर टिकी है, एक ऐसे एहसास पर जो तुम्हारे जैसी लड़की कभी कैसे समझ पाएगी। अब जानवी के आत्मसम्मान पर बात आ चुकी थी। वो भी बिना रुके माया को उसके जवाब दिए जा रही थी। जानवी ने माया को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, तुम जो मुझे इतना लाचार और मजबूर समझती हो ना, अगर मैंने ऋषभ से शादी नहीं भी की होती ना, तो मैं इतनी इंडिपेंडेंट तो कम से कम थी कि अपनी और अपने परिवार का खर्च बहुत अच्छे से उठा पाती। मैं इतनी कैपेबल तो थी कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा से शादी न करने के बावजूद भी मैं रास्ते पर नहीं होती आज के दिन में। उस वक्त के हालात कुछ और थे, मगर मैं इतनी भी मजबूर नहीं हूं माया, जितना तुम मुझे समझती हो। जानवी की बातें सुनकर माया गुस्से से तिलमिला उठी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि कोई उसे भी चुप करा सकता है, उसकी बेइज्जती कर सकता है। उसने गुस्से में जानवी से कहा, तुम जो ये नाटक कर रही हो ना कि तुम कैपेबल थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें ना किसी और के सामने जाकर करना। मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जान चुकी हूँ। तुमने ये जो शराफत का नकाब ओढ़ रखा है ना, उसका पर्दाफाश मैं अभी के अभी 2 मिनट में कर देती हूँ, रुको। ये कहते हुए माया ने अपने पर्स से चेक बुक निकाली और 2 करोड़ का चेक साइन करके जानवी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ये पकड़ो 2 करोड़ का चेक, और मेरे ऋषभ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ। ऋषभ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये कहते हुए माया ने गुस्से में जोर से जानवी का चेहरा पकड़ लिया। तभी किसी ने माया को एक जोरदार तमाचा मारा। इस जोरदार तमाचे की गूंज वहां पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। आखिर कौन था ये शख्स जिसने माया पर हाथ उठाया? क्या जानवी चुपचाप माया के कड़वे बोल सुनती रहेगी या कुछ जवाब भी देगी?